नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए, आज जो हम मॉडल पेपर कराने वाले हैं, घटना चक्र टो सीरीज 2023 का पेड का मॉडल पेपर कराने वाले हैं, जो कि आपका मार्केट में आ चुका है। और यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आज हम इस वीडियो में घटना चक्र टो सीरीज का मॉडल पेपर नंबर पहला आपका देखने वाले हैं। चलिए एक बार देखिए, सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए, सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। एक बार देखिए, वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर जवाब देना है। पूछा गया है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। अगर हम बात करते हैं भारत की जो सीमा है बांग्लादेश से, आप कहेंगे 4096.7 किलोमीटर है आपका बांग्लादेश से। अफगानिस्तान से यहाँ पर क्या होगा? सबसे कम होगा। अफगानिस्तान से यहाँ पर क्या होगा? सबसे कम होगा। अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है। बांग्लादेश से आपकी 4096.7 किलोमीटर है। अगर हम चीन से बात करते हैं, चीन की आपकी है 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, है ना, चीन से ज़्यादा है, ये पाकिस्तान का है आपका, ये पाकिस्तान का हो जाएगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो सीमा है आपकी 3323 है। और चीन की अगर हम बात करते हैं, चीन ज़्यादा है, 3488 है, 3488 है। नेपाल की बात करेंगे 1751 है। अफगानिस्तान की सबसे कम है, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर है। आंसर जाएगा डी के साथ, सी नंबर के साथ। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर पहले का आपका सी नंबर जवाब सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में कितने राज्य हैं? अगर राज्यों की बात करते हैं तो भारत में कितने राज्य हैं? आपके 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए, आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करते हैं कला शैली मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो आप कहेंगे तो केरल का है ना, ये तो केरल का है आपका मोहिनी अट्टम। बोला गया कौन सी जोड़ी जो है आपका, हाँ यहाँ पर बताइए कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? मोहिनी अट्टम केरल का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का, यही आपका सुमेलित है। मोहिनी अट्टम केरल का होना चाहिए था। उड़ीसा का उड़ीसी है, तमिलनाडु होगा नहीं। और यहाँ पर कथकली की बात करते तो केरल राज्य का केरल होना चाहिए था। इसका मतलब सभी के सभी विकल्प गलत है, बी को छोड़कर आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। प्रश्न है 4 नंबर, आपको बताना है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर परमवीर चक्र के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस यानी पर्वत दिवस आपका जो मनाया जाता है, याद रखिएगा 11 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको जवाब देना है। पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना हुई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है। सार्क की जो स्थापना आपकी हुई थी, इसकी स्थापना 1985 को हुई थी, 8 दिसंबर। पूरा डेट के साथ याद रखिएगा, कई बार डेट के साथ पूछ लेते हैं। 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, याद रखिएगा 1985 को हुई थी। हाँ, यहाँ पर आपकी इसका जो सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, याद रखिएगा। सार्क सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल होता है कोऑपरेशन। इसमें आपके 8 देश सदस्य शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, याद रखिएगा। हाँ, पहला देखिए बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अभी हमने बताया है काठमांडू में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा?
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपका दरिंगबाड़ी, दरिंगबाड़ी आपका उत्तराखंड में नहीं है, तो है कहाँ पर ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में? आपका उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा उड़ीसा में है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। और 8 नंबर देखिए पूछा गया, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल किस प्रसिद्ध, ये आपकी है हॉकी के जादूगर आपके मेजर ध्यानचंद, जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर साल। इन्हीं की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, आसान प्रश्न है, 9 नंबर का जवाब देना है। पूछा गया, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? देखिए लोकसभा के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो उम्र आपकी रखी गई है कितनी है? 25 वर्ष है ना, 25 वर्ष है। अगर ग्राम पंचायत के सदस्य बनना है 21 वर्ष है। वोट डालना है 18 वर्ष है। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो आपका 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति और आपको राज्यपाल बनना है तो उसके लिए 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आपसे पूछा गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? चलिए कमेंट करिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हमने कई बार बताया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है, उसी को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? बताइए। हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव है किसमें देखा गया था? और यहाँ पर बताया जा रहा है गेहूं में देखा गया था। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? है ना, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आप आरबीआई कहते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 12 नंबर में जवाब दीजिए। हाँ, यहाँ पर जवाब आ चुका है, 1 अप्रैल, है ना। देखिए 1 अप्रैल 1935 को तो आरबीआई की स्थापना होती है ना। देखिए राष्ट्रीयकरण की जब हम बात करते हैं तो इसकी राष्ट्रीयकरण आपका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का। अगला प्रश्न बताइए। काली क्रांति किससे संबंधित है? प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कोयला उत्पादन मार के आए, कच्चा तेल उत्पादन मार के आए, पेट्रोलियम उत्पादन जो कच्चा तेल वाला होता है। तो देखिए दोनों ऑप्शन में सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है कच्चा तेल उत्पादन को, ठीक है ना। पेट्रोलियम दिया होगा तो पेट्रोलियम वाला मारिएगा, अगर कच्चा तेल उत्पादन दिया तो ये, उसके बाद अगर ये ऑप्शन नहीं है तब कोयला वाला मारिएगा, नहीं तो एग्जाम में प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 का विकल्प नंबर आपका सही होगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर आपसे पूछा गया, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का बताया जा रहा है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर आपका नीति आयोग आया था, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर ए के साथ, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसको मापने की जो इकाई होती है एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपने पढ़ा होगा, एक एंगस्ट्रॉम इस तरीके से लिखते हैं, बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। टीवी रिमोट कंट्रोल यहाँ पर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? टीवी का रिमोट जो कंट्रोल है किसके सिद्धांत पे काम करता है? इंफ्रारेड वेव्स के सिद्धांत पे काम करता है। इंफ्रारेड कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर पहला है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, इंफ्रारेड, इन्हीं को हम अवरक्त तरंगे भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है? आप कहेंगे रतौंधी होता है। और इसको किस नाम जानते हैं? रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या नाम से जानते हैं? रेटिनॉल जानते हैं, याद रखिएगा। हाँ, रतौंधी हो जाता है, बिल्कुल सही है ना। इसका जो स्रोत है हरी सब्जियां, गाजर, मछली का तेल वगैरह ये सब है। रेटिनॉल यहाँ पे क्या होगा? रासायनिक नाम आपका होता है। चलिए 18 नंबर में देखिए जवाब देना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी? हथेली पर अगर आप रखेंगे तो गलने लगेगी, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका गैलियम। पहला ही विकल्प आपका सही होगा, गैलियम। गैलियम का फार्मूला क्या होता है? जीए लिखते हैं शॉर्टकट में, गैलियम। इसका परमाणु क्रमांक आपका 31 होता है, एटॉमिक नंबर आपका 31 होता है, याद रखिएगा। ये शुद्ध अवस्था में देखेंगे मुलायम और चमकदार होता है, ठीक है ना। और ये साधारण तापमान पर हथेली पर रखेंगे तो पिघल जाता है। इसका उपयोग आपका सेमीकंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर जानते हैं अर्धचालक में होता है। अर्धचालक का मतलब जिसमें आपका ये आईसी वगैरह जो होती है, सेमीकंडक्टर आपने सुना होगा, अर्धचालक जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चालक और अचालक के जो बीच अवस्था होती है उसी को अचालक कहते हैं। यूरिया का देखिए आपको बताना है रासायनिक सूत्र क्या होता है, यूरिया का फार्मूला बताइए। चलिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए और वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आ रहे हैं लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। यूरिया का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, इसका होता है NH2CO NH2 होता है, NH2CO NH2 यानी 2 बार NH2 आएगा। ये इस तरीके से लिख रखे हैं, देखो कभी कभी इस तरीके से लिखा आपको मिलता है ना, इस तरीके से लिखा मिलेगा। यहाँ NH2 का होल ट्वाइस कर दिए है ना, तो इसका मतलब NH2 2 बार है और CO। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर का आपको जवाब देना है। 20 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार हमने बहुत बार बताया है, भाग नंबर 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका होगा, है ना। आयरलैंड से आप लोग जानते हैं नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। 36 से 51 है आपके। और सोवियत संघ रूस से आपके क्या लिए गए हैं, आप कहेंगे इससे तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जो कि भाग नंबर 4 के काम में जोड़ा गया। अगला प्रश्न बताइए, कौन से संविधान से राजनीति विशेषक निदेशक तत्व अपनाए गए हैं, कौन से देश से, तो अभी हमने बताया था आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से। 21 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आसान प्रश्न है, उम्मीद है सभी लोग यहाँ पर सही जवाब देंगे। और ये आपका मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं है। 23 नंबर में आपको जवाब देना है और आंसर यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है, लोकसभा का अध्यक्ष। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि ये बिल मुद्रा बिल है कि नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष। आंसर यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा। और लोकसभा के समय अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, 24 नंबर का जवाब देना है। भारत में पहला स्थापित उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कलकत्ता हो जाएगा। 24 नंबर का जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा कलकत्ता। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। हाँ यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जवाब हमारे विचार चुका है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछे, जब देश आजाद हुआ था तब थोड़ा पूछे, उस समय आपके थे चर्चिल थे, है ना, चर्चिल थे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी आपको बताना। 26 नंबर ये आपकी थी एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। देखिए इसके बाद सरोजिनी नायडू भी आपकी 1925 में रही थी, कानपुर में रही थी आपकी, कानपुर अधिवेशन में। वो तो ठीक है लेकिन वो भारतीय महिला थी, अगर भारतीय पूछेगा तब, लेकिन यहाँ पर केवल महिला पूछा तो एनी बेसेंट आपको लगा के आना है। अगला प्रश्न बताइए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था। तो इसका जो आपका गठन है आपका 1919 में बॉम्बे में किया गया था, बॉम्बे में। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, बॉम्बे मार्च 1919 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, 28 नंबर का जवाब देना है। तो ये किया गया था आपका, बताइए, मुजफ्फरपुर में ये किया गया था आपका 30 अप्रैल 1908 को। बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, किंतु दुर्भाग्य से मान के चलिए वो बच गया था, है ना, किंग्सफोर्ड बच गया। और हाँ बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा आपका 1908, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 29 नंबर का देखिए जवाब देना है, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है, 29 नंबर बताइए। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। 29 नंबर का कह रहे हैं लोथल, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे लोथल, कहाँ पे, गुजरात में है, याद रखिए गुजरात में है ना, गुजरात में है। आंसर जाएगा बी नंबर के साथ। भोगवा नदी किनारे स्थित है, कौन सी नदी किनारे स्थित है, ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। भोगवा नदी किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, भोगवा नदी किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है।
30 नंबर में आपको बताना है। तो जैन दर्शन के अनुसार जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है विजेता होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? 31 नंबर बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 31 का आंसर क्या होगा, और यहाँ पर बता रहे हैं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, 32 नंबर बताइए। 32 नंबर देखिए पूछा गया, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। 32 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दारा सिकोह। जिनका भी दारा सिकोह आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 33 नंबर। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 33 का बताया जा रहा है, सूरत में की गई थी। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम है, वर्ष की अवधि क्या है? ये कब आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे तो जून से सितंबर। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। 34 नंबर का डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का जो पेड़ होता है किस प्रकार के वनों में उगता है? याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 35 नंबर का आपका ए नंबर आपका सही होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 36 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पर होता है? पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पे होता है? 36 नंबर का कमेंट करिए। और ये आपका होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। 37 नंबर आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये आपका कहाँ है? चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हाँ राजस्थान। राजस्थान में आपका है ये भादला, भादला सोलर पार्क है। यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? डी नंबर। वैसे भी राजस्थान आपको दिख ही रहा होगा, है ना। राजस्थान अगर देगा तो राजस्थान लगाइएगा, नहीं है तो भादला। चलिए 38 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, इनमें से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? आपको बताना है, गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। 38 नंबर। तो ये कहा था आपका हाँ भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके कौन थे? आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन्होंने ही कहा था गुलामी का अधिकार पत्र, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? लंबी नदी की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। 39 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 25 है ना। 25 याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए 40 नंबर को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न कह सकते हैं। प्रश्न है, देश है राजधानी है, इटली की राजधानी कौन सी है? रोम है। पहले का दूसरा होगा, और ए का दूसरा देखिए सिर्फ सिर्फ हमारा विकल्प बी में ही दिया गया है। बाकी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम फिनलैंड की बात करते हैं हेलसिंकी है, कनाडा की बात करते हैं ओटावा है, यूक्रेन की बात करते हैं कीव है ना। ऑप्शन देख लीजिए, सभी का मैच कर रहा है 2 3 4 1। जिनका भी 2 3 4 1 आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहां से देखिए हमारे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट है। पूछा गया, रत्नाकर का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? चलिए 46 नंबर का कमेंट करिए। रत्नाकर का होता है रत्न प्लस आकर होगा। रत्न प्लस आकर कहाँ लिखा हुआ है? रत्न प्लस आकर। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। ये इसमें दीर्घ स्वर संधि है, बिल्कुल सही जवाब है ना। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? अनिवार्य का विलोम होता है अल्टरनेट यानी वैकल्पिक होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा शब्द आपका अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची आपको बताना है। हाँ यहाँ पर देखिए 48 नंबर का जवाब हमारे बिछा चुका है, कह रहे हैं सेना। देखिए सेना के बहुत सारे पर्यायवाची, अनीक है, कटक है, अनी है ना। और दल है, सैन्य है, वाहिनी है, ये कई सारे हैं। अली और अली, यहाँ पर एक अली है एक अली है ना। तो अली का मतलब होता है सखी,
अली का मतलब भौरा। देखो, सखा हो या सखी हो, मित्र हो, बड़ा होता है ना, तो बड़ी की मंत्र लगे समझ जाओ वो कहीं ना कहीं सखी का ही है। अली छोटा यानी भौरा छोटा होता है। तो ये प्रश्न याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि अल्लाह में इसमें छोटी की मंत्र है, इसमें बड़ी की मंत्र है, कौन वाला है। तो वैसे भी भौरा छोटा ही होता है तो छोटी की मंत्र लगी होगी, सिंपल सी बात है। ऐसे याद रखिए, नहीं एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 50 नंबर आपको बताना, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है। 50 नंबर का आपको कमेंट करना है। लाभ ही लाभ के अर्थ के लिए लोकोक्ति होता है, पांचों उंगलियां घी में। पांचों उंगलियां घी में, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। और यहां से देखिए आपके मैथमेटिक्स के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर पेन कापी ले लीजिए और बताइए 51 नंबर का जवाब क्या होगा। आसान प्रश्न है और इसका आंसर देखिए बॉडमास से लगा सकते हैं। बॉडमास जी कहते हैं, रूल उनका है। बॉडमास का रूल क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बॉडमास, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा बॉडमास का। सबसे पहले बॉडमास रूल कहता है कि पहले आपका ऑफ होगा, ब्रैकेट होगा, डिवीजन, डिवीजन है ना, तो पहले इसको सॉल्व करिए। इसका डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे ये तो कट ही गया, कोई मतलब ही नहीं है। इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा, है ना। और अगला नंबर फिर से आपका 5 का मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो कितना आएगा, 625, बस हो गया। सिंपल सवाल था, कोई ज्यादा दिमाग इसमें आपको खर्च करना ही नहीं था। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, 52 नंबर। 52 नंबर देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ ए मान लो, ये ए की वैल्यू मान लो, ये पूरा बी है। तो ऊपर लिखा क्या है, ए क्यूब बी क्यूब लिखा हुआ है मान लो, है ना, ए क्यूब और बी क्यूब लिखा हुआ है। जो भी फार्मूला आएगा ना ए क्यूब बी क्यूब का, इसका फार्मूला आप लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी लिखेंगे। और दूसरे ब्रैकेट में जो भी आएगा आपका क्या आएगा, वैसे हम लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी आता है। और वही नंबर सेम आपका नीचे लिखा होगा, ये कन्फर्म है, वही नंबर आपका लिखा होगा जो ऊपर आपका आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कट जाएगा। यानी आपको सिर्फ ये वाला नंबर और ये नंबर सिर्फ जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे जोड़ने पर आपका कितना आएगा, बताइए। हाँ ना, जोड़ लीजिए, कितना आपका आ रहा है। अब देखो यहाँ पर गलती कर देंगे, अगर 1 मार देंगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा हमने भी ध्यान नहीं दिया, थोड़ा आप ध्यान दे लीजिए। देखिए सबसे पहले ए की वैल्यू, तो देखो ए की वैल्यू तो चलो ये 6.35 है ना। और बी जो हमारा है ना, बी हमारा है ये 6.35 नहीं है, यहाँ पर डेसिमल इधर होना चाहिए था। और एक तरीके से यहाँ पर भी डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ पर 3.65 होना चाहिए था, एक अंक इधर खिसकाएंगे। यानी 10 और 10 कितना होगा, 100। यानी नीचे आपका क्या आएगा, 100 आएगा, यानी 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 से गुणा आपको करना पड़ेगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बैलेंस बराबर होगा, ठीक है ना। तब ये बैलेंस क्या होगा आपका, बराबर हो जाएगा। तो ऊपर जब इनको जोड़ेंगे, आप जो कि जोड़िए 6.35 जो फार्मूला लगा रहे थे, और कितना था 3.65, इनको जोड़िए, 6 3 9, 6 3 9 10, यानी 10 आएगा। ऊपर 10 आएगा और नीचे आपका ये तो सब कट जाएगा, फार्मूला जो अभी बता रहे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में। तो नीचे आपका 100 बचेगा, क्योंकि ये डेसिमल में बराबर नहीं था, इसलिए बैलेंस करेंगे तो नीचे 100 आएगा। तो यहाँ पर 1/10 आएगा, 10 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ पर आएगा 0.1, है ना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बहुत जल्दी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि ध्यान नहीं देते कि दशमलव यहाँ पर बराबर है कि नहीं बराबर है, और सीधे वही रटा रहता है, इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ेंगे 10 आएगा, फिर आप ऑप्शन आप डी लगा जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, नीचे 100 भी आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, 0.1 होगा। अगला प्रश्न बताइए, 53 नंबर। 53 नंबर का देखिए जवाब आपसे पूछा गया, कितने 1/6 मिलकर 41 से 2/3 के बराबर होते हैं। ये प्रश्न हमने कई बार बताया है आपको कैसे लगाना है। कितने, यहाँ मान लीजिए एक्स जो है, 1/6 मिलकर यानी गुणा कर दो, 1/6 मिलकर कितने हो जाएंगे, 41 सही 2/3, ऐसे कर लीजिए। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 123, और 2 जोड़ेंगे 125 आएगा। 125/3 और x बराबर ये 6 जो नीचे लिखा है ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6, 125 का डबल कितना होता है, 250। 125 का डबल क्या होगा, 250। आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, 54 नंबर। 54 नंबर में पूछा गया एक्स और वाई का औसत 10x है, यानी x प्लस वाई दोनों का औसत निकालेंगे, दो नंबर है और आंसर यहाँ पर औसत दिया 10x।
अब ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर आपका आएगा 20x। पूछा गया है y का मान क्या होगा, y बराबर निकालेंगे, इधर कम हो जाएगा 19x। आंसर यहाँ पर क्या आएगा 19x, यहाँ पर आपका आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए 55 नंबर। 55 नंबर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया, एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के, और यहाँ पर गणित में इतने इतने नंबर आपके मतलब विद्यार्थी असफल रहे, ये भी असफल है और दोनों में भी असफल रहे, तो इसका एक फार्मूला होता है, इन दोनों को जोड़ दो और जो असफल दोनों में कॉमन है उनको हटा दो, तो उससे आपको ये पता चल जाए कितने विद्यार्थी आपके फेल हुए। तो आप देखेंगे 54 45 को जोड़ेंगे 99 आएगा, और 99 में जब आप 16 घटाएंगे, 9 में 6 गया 3, यहाँ पर आएगा 9 में गए 8, 83% बच्चे क्या फेल हुए हैं। 83% बच्चे अगर फेल हुए तो कन्फर्म है कि 17% बच्चे पास हुए होंगे, और यही पास की संख्या दी गई है सफल की 136। 17% की वैल्यू आपको पता है 136 है। 100% आपसे पूछा गया है, 100% आपसे पूछा गया है, तो 17 नहीं 17 136 यानी 8 गुना है, तो 100% निकालेंगे तो कितना आएगा 800 आएगा। क्या आएगा 800, आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ से देखिए रीजनिंग के प्रश्न आपके स्टार्ट हैं। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, मान लो ये विजय है, विजय ने कहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए, है ना, ये मान लो महिला है, इनकी ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि विजय ने कहा कि उसकी बहन की माता, है ना, इसकी मान लो बहन कोई है, इसकी बहन की जो माता है, इनकी बहन की जो माता की पुत्री, माता, इनके बहन की माता जो है मेरे पिता इनके मान लो ये हैं, मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री यही मान लो, पुत्री की बहन है, तो ये कौन लगेगी, ये भी बहन ही तो लगेगी। तो आंसर क्या पूछा गया था, आंसर पूछा गया था किस प्रकार से संबंधित बहन होगी, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए कैलेंडर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। बोला गया 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये तो आप कैलेंडर ही देख के बता देंगे, है ना। 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा बताइए, है ना, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो जनवरी को लिखेंगे आप 1, जनवरी कोड क्या होता है 0336 होता है ना, तो इसका कोड 0 आएगा, यानी 0, और ये लास्ट में लिखेंगे 23, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, शताब्दी कोड आएगा 6, 7 से भाग दे दीजिए, ये तो कट ही गया, और ये आ गया 23 5 28 जीरो। और जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है बताइए, है ना, 57 नंबर बताइए क्या होगा। जीरो का मतलब रविवार होता है, 1 सोमवार, 2 मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र, 6 शनि, और जीरो क्या होता है रविवार। आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 28 होगा ना, 7 का भाग 28 में देंगे, शेषफल 0 आएगा, 0 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया असंगत, आपको बताना है असंगत इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप कहेंगे 46, 46 का डबल करिए कितना होता है, 46 का डबल कितना होता है, 2 6 का 12, 2 चौक 8 9, 46 का डबल 92। 46 का अगर आप डबल करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो कितना आता है आपका 93 आता है। फिर 93 का डबल करिए, 2 त्रिका 6, दूनी 18, 186, और इसमें से कितना जोड़ा गया, इसमें आपका 2 जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया 188 आ गया। अब 188 का, है ना, अब 188 का क्या करेंगे, इसका भी डबल करिए, और यहाँ पर कितना आएगा 16 17, 376 आएगा, और 376 में यहाँ पर आप 3 जोड़िए तो कितना आएगा 379 आ रहा है ना, ये भी सही है। इसी प्रकार 379 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, दूनी 18, 214, 1 15, 2 त्रिके 7। अब इसमें से 4 जोड़िए कितना आ रहा है 58, 4 कितना होता है 62, यहाँ पर 62 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 762, यही वाला गलत है, आंसर आपको सी नंबर वाला लगा देना है। देखिए ब्लड रिलेशन आसान होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ना बहुत ही आसान होता है ना, एक बार इसको अलग से क्लास दे देंगे, उसमें समझा देंगे, ठीक है। चलो ये निष्कर्ष कथन वाला है ना, कथन निष्कर्ष वाला है, बताइए। चलिए कथन निष्कर्ष वाला आ गया, बताइए। लिखा हुआ है सभी कार ट्रक हैं, सभी के सभी कार क्या हैं, सभी के सभी कार ट्रक हैं, कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक, कुछ बाइक कार हैं,
है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है सभी बाइक ट्रक हैं, सभी बाइक कहाँ ट्रक हो जाएंगे, कुछ वाला होगा गलत। कुछ ट्रक बाइक हैं, ट्रक और बाइक हाँ है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जिनका भी डी नंबर आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए 60 नंबर। यहाँ पर देखिए पूछा गया एक निश्चित कोड भाषा में, यहाँ पर थ्योरी को इन्होंने इस तरीके से लिखा है, ये तो लग रहा है उल्टा ही कर दिए हैं क्या, देखो कुछ हमें ऐसा लग रहा है। ये जो थ्योरी है तो THERO ऐसे लिख दिया थ्योरी, देखो THERY ऐसे तो लिख दिया, देखो थ्योरी को रिवर्स कर दिया है, तो आप भी रिवर्स कर दीजिए। एक्सपर्ट को पूछा गया तो क्या आएगा, TREP कहाँ लिखा है, TREPXC ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्या। 60 नंबर का देख लीजिए सभी लोग, डी नंबर आ रहा है क्या। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ से आपके प्रश्न करंट अफेयर्स की स्टार्ट है। बताइए भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। हाँ ना, 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन किया। आंसर यहाँ पर होगा सांची में, आंसर जाएगा बी के साथ। चलिए 62 नंबर बताइए। चलिए 62 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। पूछा गया सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है आपका एनपीसीआई के सहयोग से। आंसर जाएगा आपका, है ना 62 नंबर का देखिए कमेंट करिए। और 62 का बताया जा रहा है आपका हिताची पेमेंट सर्विसेज, है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर देखिए एनपीसीआई के सहयोग से हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा व्हाइट लेवल एटीएम लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। आंसर जाएगा आपका ए के साथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। अगला प्रश्न बताइए भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है आपको बताना है। आंसर हमारे बीच आ चुका है, 23 अगस्त को कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर 23 अगस्त देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है क्या। हाँ यहाँ पर 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका जो है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 29 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा भैया कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है। इसके उपलक्ष्य में अब हर साल आपको 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 64 का जवाब होगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 64 का आंसर आपका हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। आंसर क्या होगा, जया वर्मा सिन्हा। अगस्त 2023 में 65वां रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किए गए, यानी घोषणा की गई। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा। 65 का जवाब क्या होगा, और 65 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आंसर बता रहे हैं सी नंबर डॉक्टर रवि कन्नन, है ना। डॉक्टर रवि कन्नन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 खिताब किसने जीता है। 66 नंबर का देखिए आपको बताना है। डूरंड कप आप जानते हैं फुटबॉल से संबंधित है, कई बार तो यही पूछ लिया जाता है डूरंड कप किससे संबंधित है। 66 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा मोहन बागान एसजी, है ना। ईस्ट बंगाल को 3-0 से हराया है, याद रखिएगा। डूरंड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है। 67 नंबर बताइए। तो ये आपका किया गया है, आंसर जाएगा बी नंबर बेंगलुरु। अगला प्रश्न बताइए किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। बनाया जा रहा है आपको बताइए किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। आंसर जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। 69 नंबर का बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है
हाँ बिल्कुल, 8 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। 8 नहीं 18 18 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा, 18 होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के या आपका आजमगढ़ में बनाया जा रहा है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, आजमगढ़। यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो घटना चक्र टो सीरीज का था, मॉडल पेपर नंबर पहला आपका कंप्लीट हो चुका है। किसी कोई समस्या हो तो बताइए, और अच्छा लगा हो सेशन तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, किसी को कोई और समस्या हो तो बताइए, है ना? सर जी क्लास का टाइम घटा दो, बहुत देर हो जाती है। थोड़ा टाइमिंग इशू हो रहा है, इसीलिए क्लास हम आपको दे रहे हैं, है ना? जल्दी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लासें रहती है, तो काफ़ी सारा काम रहता है ना? तो कोशिश करेंगे देखो, और जल्दी जितना हो सकेगा उतनी जल्दी करवा देंगे, है ना? इसके अलावा और कोई समस्या हो तो बताइए, और किसी कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए, किसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये देखिए पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट आपको हो चुका है। प्ले लिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को गुड नाइट, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।